कह रहा है कि यदि बिंदु Q, एक बिंदु Q है, बिंदु Q क्या दे रखा है 0,1, दो बिंदु से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। दो बिंदु कौन कौन से हैं वो P 5,-3, P है 5,-3 और R है x,6, बिंदु R है हमारा x,6। ये वाला बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। तो x का मान याद करो, x का मान बताना है, x का मान क्या है। फिर आगे कह रहा क्यू आर, दूरी क्यू आर और पी आर भी बताओ, पी आर कितनी है, ये दूरी भी मालूम कर दिया बाद में। चलो ये तो बात की बात है, पहले x का मान निकालना। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये d1 दूरी किसके बराबर होगी, d2 दूरी के। पहले यही कर लेते हैं, प्रश्नानुसार चूंकि d1 दूरी बराबर किसके है d2 दूरी के, इसलिए d1 का स्क्वायर बराबर किसके होगा d2 के स्क्वायर के। d1 का फॉर्मूला लगा लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे d2 का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d1 के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। ऐसे जब d2 निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। अब इसमें मान रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखना है x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब तो 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 का होल स्क्वायर। अगली लाइन में कर देंगे 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 3, इसका होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर और 1 में से 5 मतलब 6 में से 1 घटाएंगे कितना -5 का होल स्क्वायर। 5 पंजे 25 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा प्लस 5 पंजे 25 बराबर के इधर उधर 1 से कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना बचा 4 चौक 16, 16 बराबर कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ गया। 16 बराबर कितना आ गया x और वर्गमूल प्लस माइनस दोनों का लेना पड़ेगा। x बराबर कितना प्लस माइनस 4, क्योंकि ग्राफ चल रहा है, ग्राफ में बिंदु प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। और जगह हम क्या करते हैं 16 का वर्गमूल 4 ही दिखा देते हैं, माइनस का दिखाते नहीं है, मगर होता दोनों चीज़ों का। तो x के मान आ गए प्लस माइनस 4। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब वो कह रहा है इसीलिए दूरी क्यू आर और पी आर भी बताओ कितनी है। तो अब क्यू आर दूरी और निकालेंगे, दो चीजें और पूछ रहा है, दूरी क्यू आर। फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, अब देखो जरा x2 माइनस x1 दूरी क्यू आर निकालना है। x2 मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 4 भी ले सकते हो माइनस का 4 भी ले सकते हो, दोनों में से एक वैल्यू ले ली। तो हमने माइनस ले लो तो प्लस हो जाएगा, प्लस का लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अगली लाइन में ले लेंगे। चलो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 में से 1 घटाएंगे -5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25। एक्स का मान कोई सा भी ले लो, +4 ले लो चाहे -4 ले लो, आगा आंसर वही 16 प्लस 25, 16 और 25 कितना हो गया 41, 41 मात्रा। दूरी क्यू आर निकल गई। अब कह रही है दूरी पी आर भी बताओ, पी आर कितनी है, दूरी पी आर। अब दूरी पी आर निकालेंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में पूछ लिया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
एक्स टू माइनस एक्स वन का एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन 6 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अभी रखूँगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर 9 9 81। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस का 4 लिखोगे तो अलग निकलेगी, माइनस का 4 लिखोगे तो अलग निकलेगी। एक्स बराबर -4 लेने पर -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, 5 और 4 कितने हो गए 9, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81, 9 9 81 प्लस 81 162, 162 का वर्गमूल निकले तो निकाल दो, 2 8 16 2 करना तो 9 9 81, 9 रूट 2 मात्रा। एक बार x बराबर 4 लेने पर प्लस का 4 लेने पर, एक बार x बराबर 4 ले लेंगे तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 81 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 81, 81 और कितना हो गया 82 मात्रा। ये दो आंसर निकलेंगे, प्लस माइनस का लोगे तो ये आंसर है उत्तर। देखो जरा सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पे है। बिंदु एक्स कोमा वाई, इसमें क्या है, बिंदु एक एक्स कोमा वाई है जो दो बिंदुओं से, एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु है हमारा 3,6, 3,6 से, और दूसरा बिंदु है हमारा -3,4 से समदूरस्थ है। ये वाला बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो एक संबंध निकालना, संबंध का मतलब एक समीकरण बना के देनी है। तो ये दूरी d1 और ये दूरी d2। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम्हें पता ही है d1 दूरी किसके बराबर है, d2 दूरी के, चूकी का निशान लगा देंगे, इसलिए d1 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, d2 के स्क्वायर के। d1 का सूत्र लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, इसका स्क्वायर लगा लेते हैं तो वर्गमूल लगाना नहीं पड़ता। अब d1 दूरी के लिए x1 y1 और ये x2 y2, जब d2 दूरी की बात होगी तो ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 मतलब x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर को, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे सबके फॉर्मूले खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, एक लाइन तो यहीं पे आ जाएगी, यहीं पे खोले देता हूँ। देखो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाई माइनस 6 का खोल रहा है, बाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 6 बराबर, इधर आ गए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलना है, बाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 4
ये हो गया। अब देखो बराबर के इधर उधर एक से कैंसिल हो जाएंगे, एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर गया, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर गया, 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर गया, और कुछ नहीं कट रहा, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब इधर क्या बचा हमारा, 2 तिया 6x, इधर माइनस का 6x प्लस 6 छंग 36, माइनस का 6 दूनी 12 दूसरी साइड आ गया, दूसरी साइड के बचा 3 दूनी 6x प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 इतना बचा। अब एक रिलेशन बनाना है तो इन सबको इन्हें उठा के एक तरफ कर लो, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y माइनस का 6x माइनस का 16 माइनस का 8y आया तो प्लस का 8y बराबर इधर क्या बचा 0। अब x x एक जगह लगाओ, 6x माइनस के 12x y एक जगह, 12y में से 8 गए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, माइनस के 4y 36 में से 16 जाएंगे घटेंगे तो कितना बचेगा 20 बराबर 0। अब देखो कुछ चीज कॉमन लेके और हल्का करो इसे, 4 तिया 12 4 ही करना 4 4 पंजे 20, 4 कॉमन है 4 ही ले लो ना सीधा कॉमन, माइनस शुरू में आ रहा तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो 4 तिया 12, निशान भी बदल जाएंगे, माइनस कॉमन ले रखा, 4 ही करना 4 और 4 पंजे 20, माइनस का 4 0 में जाकर 0 हो गया, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आ गया हमारा एक सम। पेपर में ऐसा आया था, यदि बिंदु x प्लस वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तब सिद्ध करो कि 3x प्लस वाई बराबर 5 है। सिद्ध करना आया था ये, तो क्या करेंगे, ये -5 इधर को कर देंगे, सिद्ध हो गया। पेपर में ऐसा आता है, ये सिद्ध करना आता। उतारो जरा, पहले सवाल समझ लो। देखो जरा इधर ध्यान दो जरा, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, मगर इसके कुछ सवाल आते हैं। एक तो समकोण त्रिभुज वाला आता है, एक वर्ग वाला आता है, जो उदाहरण नंबर 1 है तुम्हारा, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है। इधर ध्यान दो जरा, पेपर में जो आगा समकोण त्रिभुज और ये वर्ग वाला ज्यादा आता है। ये कह रही है क्या बिंदु 3,2, ये कह रहे हैं क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल, किस तरह का त्रिभुज ये बनाते हैं। मतलब पेपर में ऐसे नहीं आगा, ये पेपर में आगा सिद्ध कीजिए कि शीर्ष ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इस तरह से आगा पेपर में समकोण त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बना लेंगे। अब हमें पता नहीं समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश होता, अब मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको, मगर मुझे पता तो है नहीं 90 अंश किधर होगा, तो हम त्रिभुज ऐसे ही बनाएंगे ABC, एक ही जगह लिख लेंगे 3,2, इंपोर्टेंट बहुत है ये सवाल, 3,2 और उसकी जगह लिख लेंगे -2, -3 और C की जगह लिख लेंगे 2,3। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CA निकालेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, तीनों लगा देंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण की जगह रख लेंगे। अब अभी तो पता है नहीं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो अब सब निकालते हैं। पहले भुजा हम निकालते हैं, भुजा AB, इधर ध्यान दो जरा, भुजा AB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भुजा AB निकालना है तो ये थोड़ी देर के लिए x1 y1 और b हो गया x2 y2, x2 - x1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है -3 -2 का होल स्क्वायर, 3 और 2 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर, 3 और 2 -5 का होल स्क्वायर, 5 पंजे 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, इतने मात्रा
वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे। ए भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, भुजा ए भी हम निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, भुजा बी सी। भुजा बी सी फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x1 y1 और ये x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का होल स्क्वायर, 3 और 3 कितने हो गए, 6 का होल स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36, 16 और 36 हो गया 52। ये भी हमें पता लग गया, BC निकाल लिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, AC। भुजा AC हो गया x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 देखो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 मात्रा। अब देखो ये कितना है, ये आया हमारा √50, ये आया हमारा कितना, √52 और ये आया हमारा √2। अब पाइथागोरस प्रमेय बताती है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण इनमें जो सबसे बड़ा वाला होगा वो कर्ण होगा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 52, तो यहाँ पे √52 रख देंगे। आधार किसी को भी मान लो, इन दोनों में से किसी को भी आप कहीं भी रख सकते हो। अगर ये बराबर आ गए तो समकोण त्रिभुज है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आ गया, 52 बराबर 50 प्लस 2। 52 बराबर 52 आ गया तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। 52 बराबर 52 मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः जिसमें एक एंगल 90 होता है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पेपर में आता तो समकोण त्रिभुज वाला आता। करो जरा, देखो जरा, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, उदाहरण और भाई बातें मत करो जरा। सवाल नंबर 5वां देखो, हाँ 5वां रुका हुआ, 5वां सवाल रुका हुआ है। 5वां सवाल देखो जरा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रिया है, ये इस तरह से है, अरे चुप जाओगे ना जरा। सवाल नंबर 5 किताब में देख लोगे चित्र तो, ये एक बिंदु ए है, एक बिंदु इसमें बी है और एक बिंदु हमारा सी है और एक बिंदु हमारा डी है। ये ABCD वो चित्र में ये बना हुआ होगा ना, अगर ये सवाल आता तो बना हुआ होगा, जो जहां उसने बना रखा वहीं बनाना। अब ये कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, और कुछ मिनट बाद तक देखते चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ समय बाद इसे देखती है तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है? तो प्रयोगों के आधार पर बताइए कि ABCD एक वर्ग है, मतलब हमें वर्ग सिद्ध करना। तो इसमें बिंदु नहीं दे रखे, बिंदु हम खुद निकालेंगे। देखो ए पे पहुंचने के लिए कितना चलेंगे, 3, यहाँ से चलेंगे 0 से 3, ऊपर को कितना चलेंगे, 1 2 3 4, तो ए के निर्देशांक हो गए 3, 4। डी पे पहुंचने के लिए 6, 1, तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएंगे, 6, 1। सी पे पहुंचने के लिए
9, 1, 2, 3, 4, तो सी के निर्देशांक हो गए 9, 4। और इसी तरह से बी पे पहुंचने के लिए कितने हो गए 6, 7। बी पे पहुंचने के लिए कितना होगा 6, 7। ये हमने निर्देशांक बना लिए। हमें इसे वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए पहले भुजा ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, डी ए निकाल लेंगे। चारों बराबर आ जाएंगे, चारों बराबर आ जाएंगे। विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। वर्ग सिद्ध करना है आगे। क्या भुजा पहले ए बी निकालेंगे। देखो ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान दो जरा यहाँ पर। अब तो पता लगी गया x2 कौन सा है, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो ये वाला x2 6 माइनस 3 का होल, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे कितना 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 बराबर कितना √18 मात्रक। तो ये ए बी जो निकल गया √18 निकल गया। अब क्या निकालेंगे बी सी। भुजा बी सी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी निकालना है x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 18 मात्रक। ये कितना आ गया √18। अब क्या निकालेंगे सी डी। भुजा सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 भुजा सी डी निकालना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटाएंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 √18 मात्रा। ये भी √18 है। अब भुजा कौन सी निकालेंगे, भुजा ए डी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भुजा ए डी निकालना है तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 9 9 कितना आ गया 18 मात्रा। चारों साइडें बराबर आ गई। अभी ये समचतुर्भुज सिद्ध हुआ है। वर्ग नहीं कह सकते जब तक के इसके विकर्ण बराबर ना होंगे। अब विकर्ण और निकालेंगे इसके। विकर्ण कौन कौन से, ए सी और बी डी। ये बराबर आ गए तो एक वर्ग। विकर्ण ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विकर्ण ए सी निकालेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 6 छंग 36 प्लस 0 बराबर कितना √36 बराबर 6 मात्रक। विकर्ण ए सी निकाल लिया 6। विकर्ण कौन सा निकालेंगे बी डी। विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 घटाए 0 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 6 छंग 36 √36, 36 का वर्गमूल 6 मात्रा। विकर्ण भी बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। चूंकि ए बी बराबर किसके है, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के, तथा
ए सी बराबर किसके है, बी डी के, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग, ए बी सी डी एक वर्ग आ गया। उतारो जल्दी फटाफट है।